आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है द टोटल पावर डेसिपेटेड इन वाट इन द सर्किट शोन हियर इज। तो कह रहा है कि ये जो सर्किट दिखाई दे रही है, इस सर्किट में टोटल कितनी पावर का लॉस होगा। डेसिपेटेड मतलब कितने वाट बिजली खर्च होगी, ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम अगर देखें तो ये यहाँ से करंट आएगी, ऐसे दो भागों में बट जाएगी। तो ये 6 ओम और 3 ओम हमारे पैरेलल में हो जाएंगे और ये 4 ओम इनके सीरीज में होगा। तो पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और वोल्टेज हमको दिया गया है, तो P = V²/R लगा देंगे तो पावर हमारी निकल के आ जाएगी। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन सर्किट 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। तो 6 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस समांतर क्रम में है एंड हेंस इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हम लोग फार्मूला होता है 1/R, P का मतलब पैरेलल = 1/R1 + 1/R2 होता था। तो 6 और 3 नीचे हो जाएगा। तो ये पैरेलल में दोनों कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आ गया 2 ओम। अब कह रहा है कि ये 2 ओम हमारा अब इस 4 ओम के साथ सीरीज में हो गया, यानी 6 और 3 ओम के जो रेजिस्टेंस थे उनको अगर एक माना जाए तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम होगा, जैसा हमने निकाल लिया है। अब ये दोनों अगर को देखा जाए तो 4 ओम और ये 2 ओम सीरीज में होंगे तो करंट सेम होगी। हमने आपको बताया था कि जब हम किसी चीज़ को या किसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि क्या कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए अब इन दोनों में करंट सेम जाएगी। तो सेम करंट जाएगी तो पहले निकाल लें कि करंट कितनी है। तो देखिए द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इज गिवन इन फिगर। तो टोटल करंट इन द सर्किट, तो P = VI होता है V IR होता है। तो I = V/R हो जाएगा। तो V हमारा 18 वोल्ट है और R हमारा ये सीरीज में है यानी श्रेणी क्रम में है, जुड़ेंगे तो 6 ओम हो जाएगा। तो इसीलिए 2 + 4 डायरेक्ट लिखा है। तो 6 हो जाएगा तो करंट हमारी 3 एम्पियर आ जाएगी। तो 3 एम्पियर करंट आ गई। फिर P = VI फार्मूला लगा देंगे। V हमको पता है 18 और I पता है 3 एम्पियर। तो ये 18 × 54 वाट की सप्लाई होगी इस सर्किट में, यानी जो पावर है उसका लॉस 54 वाट का होगा। तो पावर डेसिपेटेड इज 54 वाट। तो इस प्रकार से इस पूरे सर्किट में 54 वाट करंट का लॉस होगा। तो इस प्रकार से 51 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 51 में बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है पावर डेसिपेटेड अक्रॉस द 8 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन हियर इज 2 वाट। तो कह रहा है 8 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें 2 वाट की बिजली हमारी लॉस होती है। तो कह रहा है पावर डेसिपेटेड इन वाट यूनिट अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर। तो 3 ओम रजिस्टर में कितनी बिजली का लॉस होगा वाट में, ये हमको बताना है। तो जैसे ऊपर किया है सेम वैसे ही हम लोग नीचे करेंगे। हम पहले पता करेंगे कि इसमें कितनी करंट जा रही है और इसमें कितनी करंट जा रही है। तो इसके लिए देखिए वाट दे दिया है और ओम पता है। तो P = I² R होता है।
तो इससे हम करंट निकाल लेंगे कि इसमें कितनी जाएगी। जब इसमें करंट निकल आएगी तो उसी माध्यम से इसमें भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको देखते हैं। तो देखिए 52 नंबर क्वेश्चन में ये 8 ओम है, 1 ओम, 3 ओम है। तो रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ओम एंड 1 ओम, तो इनका कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सीरीज में है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो R1 इक्वल टू 3 + 1 यानी 4 ओम हो जाएगा। R2 अगर हम इसको माने तो ये 8 ओम हो जाएगा। तो लेट I बी द टोटल करंट इन द सर्किट। अब मान लीजिए यहाँ से I करंट आ रही है तो दो पार्ट में बटेगी। तो मान लीजिए इधर I1 जा रही है और इधर I2 जा रही है। तो करंट थ्रू R1 इज, तो R1 यानी इस पूरे में एक ही करंट जाएगी जो हमने निकाला है 4 ओम। तो इसमें कितना करंट जाएगी ये हमको पता करना है। तो हमारा फार्मूला होता है V = IR, ये हमारा फार्मूला होता है। अब चूंकि ये सर्किट और ये सर्किट यानी अगर इसको पूरे को अगर मिला के हम देखें तो इसमें 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। तो ये 4 ओम और 8 ओम आपस में समांतर में है। तो जब 4 ओम और 8 ओम आपस में समांतर होंगे तो समांतर यानी पैरेलल में हम लोगों ने पढ़ा है कि वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो जो वोल्टेज इन दोनों को मिला के यानी 4 ओम में होगा वही वोल्टेज इस 8 ओम में होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 4 ओम और ये 8 ओम आपस में पैरेलल में यानी समांतर में है। तो इसलिए हम ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट हो। तो वोल्टेज कांस्टेंट है इसलिए V = IR वाला फार्मूला लगाया है। तो हमारा अगर देखें तो ये I हो जाएगा और R की जगह ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो 4 ओम 8 ओम समांतर में है तो 4 × 8 एंड 4 ऐड बाई 8 ये चीज हो जाएगी। तो वही देखिए R2/R1 + R2 लिखा है I के साथ गुणा करके। तो ये हमारा आ जाएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, पैरेलल में कितना आएगा। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहें इसका तो ये 32/12 आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन हमको क्या कहना है, कह रहा है कि करंट थ्रू R1 निकालना है कि R1 से कितनी करंट जा रही। तो इसको हमने टोटल वाले को R1 माना है, इसको R2 माना है। तो R1 में तो करंट I1 जा रही है। तो I1 = हो जाएगा ये जो R2 है R2/R1 इंटू टोटल करंट I हो जाएगा। कैसे होगा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। चूंकि ये पूरा ये जिसको हम R1 कह रहे हैं ये R1 और ये पूरा R2 यानी R1 = 4 ओम है, इन दोनों को मिला के। अब R2 हमारा 8 ओम है। तो ये चूंकि 4 ओम और 8 ओम आपस में समांतर यानी पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगा। तो V = IR होता है। इस पे न जाइए नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। तो जायज़ सी बात है कि अगर हम इसकी तुलना करें तो I1 R1 = I2 R2 हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज सेम है इसके लिए भी इस सर्किट के लिए भी। तो अगर हम I1 निकालना चाहें तो I1 = I2 R2/R1 हो जाएगा। तो I2 हमारा ये I2 रहेगा इंटू R2 हमारा 8 ओम है अपान R1 हमारा 4 ओम है। तो ये आ जाएगा 2I2, ये कट जाएगा 2 बार। तो I1 = 2I2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि I1 दोगुना है I2 से, I1 दोगुना है I2 से।
वैसे भी समझ लीजिए कि इसमें 4 ओम रेजिस्टेंस है और इसमें 8 ओम है, तो ये रेजिस्टेंस आधा है इससे, और रेजिस्टेंस V = IR होता है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो हमारा I इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के। तो R जितना ज़्यादा होगा करंट उतनी कम होगी। तो चूंकि ये रेजिस्टेंस यानी R इसका 2 गुना है, तो इसमें आधी करंट जाएगी इसकी, यानी I1 2 गुना होगी I2 की। वही निकल के आ गया I1 = 2I2। तो I2 की तरफ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा है, गुणा करना पड़ा है। इसका मतलब है कि बराबर करने के लिए I2 की तरफ 2 का गुणा करना पड़ा, तब I1 के बराबर हुआ। तो सीधी बात है कि I1 2 गुना रहा होगा I2 का। तो अब I1 2 गुना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम I से तुलना करें टोटल करंट से, तो I के रेस्पेक्ट में I1 कितना होगा, तो I1 2 गुना होगा, तो I1 2I/3 हो जाएगा और I2 हमारा I/3 हो जाएगा। तो अगर इस तरह लिखें तो देखिए इसमें 2 का गुणा है, 2 गुणे I/3, I2 है I/3। तो वही देखिए I2 I/3 निकल के आया है, I1 2I/3 निकल के आया। इस तरह आप समझिए कि इसको 2 गुना रखना है एक को, और ये 3 कैसे आया, तो अगर इसमें 1 होता तो 1 और 2, तो अगर I1 निकालना है हमको, तो I1 चूंकि 2 गुना है इससे, तो 2I/3 लिखेंगे, और I2 चूंकि आधा है I1 से, तो I/3 रखेंगे। तो देखिए ये 2 गुना है, ये I/3 का, I/3 का 2I/3 2 गुना है। तो ये जो हमने यहाँ पे निकाला, इस चीज को फॉलो करा, वही देखिए इसने निकाला है। अब अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपके पास एक ही रास्ता है कि आप इस चीज को याद कर लीजिए, इस चीज को याद कर लीजिए कि जब हमें I1 निकालना है तो ऊपर दूसरा वाला रेजिस्टेंस रहेगा अपान नीचे दोनों का टोटल रहेगा, और जब I2 निकालना है तो I2 इसमें है तो रेजिस्टेंस ये वाला रहेगा I1 वाला ऊपर, R1 अपान टोटल नीचे रहेगा। तो ये 2I/3 आ गया, ये I/3। दो में जो रास्ता आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप देखिए अब आगे हमको क्या करना, पावर डेसिपेटेड इन 3 ओम रजिस्टर इज। तो 3 ओम रजिस्टर में कितना पावर होगा, तो फार्मूला लगा देंगे P = I² × R। ये हमारा फार्मूला होता है। तो चूंकि इसमें करंट I1 जा रही है इसलिए I1² × R लगाया है, R 3 ओम है। तो पावर डेसिपेटेड इन 3 ओम में I1² × 3 हो जाएगा, और पावर डेसिपेटेड इन 8 ओम रजिस्टर में 8 ओम में P2 = I2² × 8 हो जाएगा, क्योंकि R हमारा 8 है। क्योंकि हमारा फार्मूला होता है P = I² R। तो यहाँ पर I1 है तो I1 रखा, और R1 हमारा R 3 ओम है। यहाँ पर R 8 ओम है और I2 करंट है तो I2² × 8 लिखा है। अब यहाँ पर देखिए P = V² R क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया कि ये पूरे को जब लिया जाएगा तब इसमें और इसमें वोल्टेज बराबर है, लेकिन अलग अलग लेंगे तो इसमें जो करंट जा रही है उसको लेंगे और इसमें जो करंट जा रही है उसको लेंगे, इसलिए करंट वाला फार्मूला लगाया। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि कहाँ कौन सा फार्मूला लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब P1 अपान P2 की तुलना किया तो I1² × 3 अपान I2² × 8, तो P1 अपान P2 = आ गया I1 कितना है हमारा 2I/3, अभी ऊपर पढ़ा है तो 2I/3 का स्क्वायर × 3 अपान I2 कितना है I/3 का होल स्क्वायर × 8, सॉल्व किया तो आ गया 3/2। ये आ गया P1 अपान P2 = 3/2। तो P1 = P2 इधर चला जाएगा तो 3/2 × P2, तो ये आ गया 3/2, और P2 हमारा ये 2 वाट है, तो ये आ गया पूरा सॉल्व करने पे 3 वाट।
P2 हमारा 2 वाट है, ये क्वेश्चन में दिया गया होगा, इसको देख लेते हैं। ये देखिए 2 वाट दिया है 8 ओम रेजिस्टेंस में, इसमें तो P2 हमारा 2 वाट है, इसलिए P2 की जगह 2 वाट रख दिया। तो इस प्रकार से 52 नंबर क्वेश्चन का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 52 का ए विकल्प 3 वाट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है व्हेन ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज बेंट इनटू ए कंप्लीट सर्किल। देखिए इस तरह के पीछे कई क्वेश्चन कर चुके हैं और फिर वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नीट का आंसर पेपर करने से फायदा यही होता है कि हम लोगों का रिवीजन अच्छा होता है। तो रिवीजन जितना अच्छा होगा, हम लोग क्वेश्चन जब परीक्षा में करेंगे तो प्रैक्टिस उतनी अच्छी रहेगी, तो क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो एक हमने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर लिया है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब है कि हर जगह तार बराबर मोटाई का है। उसकी एरिया जो है ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी जैसे गन्ना को हम काट दें ऐसे, तो वो जो चपटा गोलाकार भाग निकलता है वो क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया है। तो वो सब जगह बराबर है। तो वो ए है, लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है। इसको बेंट कर दिया गया है, यानी मोड़ दिया गया, मोड़ के एक छल्ला बना लिया गया, सर्किल। तो कह रहा है रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट विल बी। तो किन्हीं भी व्यास के 2 अपोजिट बिंदुओं पर, डायमीटर का मतलब व्यास, तो डायमीटर के 2 अपोजिट बिंदुओं पर हमसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि 2 किसी बिंदु पर। तो इसको देखते हैं, पीछे कई बार कर चुके हैं, फिर से वही क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए ये तार को हमने ऐसे घुमा के एक वृत्ताकार सर्किल बना लिया, जिसको सर्किल बोलते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि इसके डायमीटर पे 2 पॉइंट चुनना है। तो जो भी तार है वो 2 बराबर भागों में बटेगा, 2 बराबर भागों में बटेगा। तो इसका रेजिस्टेंस अगर R/2 है तो इधर वाले का भी R/2 होगा, क्योंकि पूरे तार का रेजिस्टेंस R है। तो अब 2 भाग में बांट रहे हैं तो R/2 होगा। तो अब देखिए अगर हम इन 2 पॉइंटों को, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है, इनको दोनों को जोड़ के ऐसे अगर हम ये बैटरी लगा दें तो ये एक करंट इधर जाएगी, एक करंट इधर, यानी करंट का बंटवारा हो रहा है। तो R/2 और ये R/2 आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल के लिए हमारा फार्मूला होता है 1/R + 1/R हो जाएगा इस तरह से। तो 1/R' इसने लिखा है, तो ये हो जाएगा R/2 है, ये R/2 है, 2 ऊपर जाएगा तो 2/R + 2/R, तो 4/R। तो R' = R/4 हो जाएगा। तो 53 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रेजिस्टेंस N ईच ऑफ R ओम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिवन ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R ओम। तो हमसे कह रहा है कि N रेजिस्टेंस है हमारे पास। रेजिस्टेंस की संख्या जैसे 10, 12, 15 होती है, तो कह रहा है वो संख्या N है और प्रत्येक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R ओम है स्मॉल में। कह रहा है अगर इन सब को समांतर यानी पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ जाता है R ओम। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ओम आ जाता है। तो कह रहा है इफ दीज रेजिस्टेंस वर कनेक्टेड इन सीरीज द कॉम्बिनेशन वुड हैव रेजिस्टेंस इन ओम इक्वल टू। तो N ओम रजिस्टर को, जिनकी संख्या N ओम है, N रजिस्टर है और प्रत्येक रजिस्टर का रेजिस्टेंस R ओम है, तो उनको जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस आता है R ओम। तो अगर उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए, इसको हम एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, लेकिन पूछा जा रहा है तो फिर से करेंगे। तो कह रहा है व्हेन एन रजिस्टर ऑफ आर ओम कनेक्टेड इन पैरेलल देन दियर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज। तो जनरली जब हम पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो उसको लिखते हैं 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे लिखते चले जाते हैं। और कहाँ तक लिखते हैं? 1/rn तक, जितनी संख्या होती है। तो 1/R इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस n तक लिखेंगे, n टाइम। तो ये हो जाएगा 1/r इक्वल टू, अब जो भी संख्या होती है ऊपर जुड़ती जाती है, जैसे 1/r इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r अगर लिखें तो ये आ जाएगा 3/r 1/r इक्वल टू। तो अगर 3 की जगह n संख्या होती तो क्या आता? n/r आता। तो 1/r इक्वल टू n/r आ गया। तो r बराबर स्मॉल r बाई n हो जाएगा, या स्मॉल r बराबर nr हो जाएगा। तो पैरेलल में जब जुड़ेंगे तो एक रेजिस्टेंस का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें छोटे का तो n इंटू कैपिटल R होता है। अब कह रहा है व्हेन दीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। अब अगर इनको सीरीज में जोड़ दिया जाए तब क्या होगा? तो सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं तो 1/r इक्वल टू 1/r है, वो डायरेक्ट जोड़ते हैं r प्लस r प्लस r प्लस r। तो मान लीजिए 4 है तो 4 आ रहा है। अब अगर n होते तो n आ रहा था। तो RS इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा NR, क्योंकि स्मॉल r है तो स्मॉल r लिखा है, तो NR आ गया। अब R बराबर यहाँ पर NR है, तो ये R की जगह NR उठा कर रख देंगे, तो n तो पहले से था इंटू NR हो गया, तो n स्क्वायर इंटू R आ गया। तो सीरीज में जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर इंटू R। तो RS इक्वल टू n स्क्वायर R, ये निकल करके आ गया। तो 54 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन दीज आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ 60 वाट 200 volt rating are connected in series to a 200 volt supply, the power drawn by them will be। कह रहा है कि 60 वाट का बल्ब है और उसकी वोल्टेज 200 है, इस पर उसको जलाया जाता है, और अगर उसको 200 वोल्ट की सप्लाई पे जोड़ दिया जाए तो कितना पावर लॉस होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। अब देखिए जो पावर का लॉस होता है वो रेजिस्टेंस से होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। तो जब किसी चीज की रुकावट होगी तो इलेक्ट्रॉन के चलने में जो एटम है उस मेटल के वो घिसते हैं, तो घिसने से ऊष्मा निकलती है, उसी ऊष्मा के रूप में पावर का लॉस होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें वोल्टेज दे दिया है, पावर दे दिया है बल्ब का, तो उससे हम रेजिस्टेंस निकाल लें, क्योंकि वाट का जो लॉस होगा वो रेजिस्टेंस की वजह से है, तो रेजिस्टेंस निकालना जरूरी है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब इज, फार्मूला होता है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, तो R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। चूंकि वोल्टेज और वाट दिया है क्वेश्चन में, तो इसलिए हमने फार्मूला P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R वाला लगाया है। तो V हमको दिया है 200 वोल्ट, P दिया है 60 वाट, तो स्क्वायर किया तो ये आ गया रेजिस्टेंस हमारा बल्ब का। अब देखिए व्हेन दीज बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज दियर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। अब अगर इसी बल्ब को हम सीरीज में जोड़ देंगे तब उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हमको जानना चाहिए। तो देखिए इस तरह के 3 बल्ब सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ता चला जाता है। तो तीनों का एक ही है रेजिस्टेंस, तो सीधा 3 का गुणा कर दें। तो 3 का गुणा कर दिया तो तीनों बल्ब सीरीज में जो कनेक्ट थे उनका टोटल रेजिस्टेंस आ गया।
दस पावर ड्रॉन बाई बल्ब व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट सप्लाई, तो कितना आ जाएगा, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर फार्मूला होता है। तो एक बल्ब के लिए रेजिस्टेंस जितना था, जब तीनों को सीरीज में जोड़ देंगे तो 3 का गुणा करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा जैसा ऊपर किया गया है। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, सप्लाई 200 वोल्ट की है और रेजिस्टेंस कितना है तीनों बल्ब का, 3 गुणे 200 का स्क्वायर बटे 60, सॉल्व किया तो आ गया 220 वाट। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो 55 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा 20 वाट। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। कह रहा है कि 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब आर कनेक्टेड इन, यहाँ पर देखिए 3 आइडेंटिकल थे। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक ही तरह के, यानी सबका वाट 60 है, वोल्ट भी 200 है। जैसे आइडेंटिकल ट्विन बोलते हैं, आइडेंटिकल जुड़वा, कि मतलब आप देखेंगे तो वो एक ही तरह के हैं। एक भाई आएगा आपके सामने तो दूसरा बदल के आ जाएगा तो नहीं पहचान पाएंगे। तो क्यों नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो एक ही तरह के हैं। तो इसी प्रकार आइडेंटिकल बल्ब है तो उनके वाट और वोल्ट एक ही तरह के रहेंगे। तो कह रहा है, देखिए सेम उसी तरह क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। कह रहा है 220 वोल्ट के 2 बल्ब हैं जिनका वाट 100 वाट है, कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। पहले सीरीज में कनेक्ट किए गए, फिर पैरेलल में। कह रहा है ईच टाइम द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट एसी सप्लाई लाइन। कह रहा है प्रत्येक बार हम उसे 220 वोल्ट की सप्लाई से ही जोड़ रहे हैं। तो कह रहा है द पावर ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन इन ईच केस रिप्रेजेंटेटिवली विल बी। तो कह रहा है कि प्रत्येक केस में, यानी सीरीज और पैरेलल में जब जोड़ रहे हैं तो वाट का कितना लॉस होगा, पावर का कितना लॉस होगा, ये हमको बताना है। तो जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया है, जो n टाइम्स वाला किया था, सेम उसी तरह इसको भी करना है। तो देखिए, अगर प्रत्येक बल्ब का हम रेजिस्टेंस निकालें, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी होगा, क्योंकि P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी होगा। तो वोल्ट 220 वोल्ट का में बल्ब काम कर रहा है, तो 220 गुणे 220 वोल्ट होगा, क्योंकि स्क्वायर है बटे 100 वाट है, तो आ गया 484 ओम। तो एक बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया 484 ओम। जब ये सीरीज में जोड़ा जाएगा तो रेजिस्टेंस जब सीरीज में जोड़े जाते हैं तो डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो दोनों बल्ब डायरेक्ट जुड़े तो सीरीज में कॉम्बिनेशन का वाट आ गया 968 ओम, वो रेजिस्टेंस आ गया। अब P इक्विवेलेंट कितना होगा, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो V हमारा 220 है, तो 220 गुणे 220 बटे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 968, तो ये आ गया 50 वाट। तो अगर दोनों बल्ब को हम सीरीज में जोड़ेंगे तो 50 वाट की बिजली खाएगा। और अगर पैरेलल में जोड़ देंगे तो पैरेलल में अगर इनको जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो पैरेलल में निकालने के लिए फार्मूला होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये R1 हमारा कितना है 484 गुणे 484 बटे 484 प्लस 484। ऐसे करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालेंगे तो आ जाएगा 242। करिए इतना ही आएगा इस फार्मूले से। अब P इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज तो 220 गुणे 220 रहेगा और रेजिस्टेंस बदल के 242 आ गया, तो ये हो गया 200 वाट। तो सीरीज में जोड़ने में जो 50 था, पैरेलल में जोड़ने में n 2 है, तो n स्क्वायर बढ़ गया। तो 2 हमारे पास रजिस्टर हैं, तो 2 का स्क्वायर हुआ तो 4 आ गया। तो वही 4 का अगर इस 50 में गुणा कर दें तो 200 आ जाएगा। तो इसको ध्यान देना है। तो ये 56 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक कैटल हैज 2 हीटिंग कॉयल।
एक इलेक्ट्रिक केतली है हमारे पास, उसमें 2 हीटिंग कॉइल लगे हुए हैं, यानी गर्म करने वाले प्रतिरोधक तार यानी रेजिस्टेंस की कॉइल लगी हुई है। कह रहा व्हेन वन ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स द वाटर इन द केटल बॉयल इन 10 मिनट। देखिए क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, फिर से पूछा जा रहा है, तो इसको समझने का प्रयास करें। तो कह रहा है जब इस केतली को हम कनेक्ट कर देते हैं किसी एसी सप्लाई से, 2 प्रकार की बिजली होती है, एक एसी एक डीसी, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट एसी और डायरेक्ट करंट डीसी। तो कह रहा है कि वाटर 10 मिनट में उबल जाता है जब एसी से जोड़ देते हैं। कह रहा व्हेन द अदर कॉइल इज यूज्ड द वाटर बॉयल इन 40 मिनट। कोई दूसरी जब कॉइल लगाते हैं तो 40 मिनट में उबल जाता है पानी। तो कह रहा है इफ बोथ द कॉइल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर इन दोनों वायर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो कह रहा द टाइम टेकन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बॉयल विल बी। तो इन दोनों को अगर एक कॉइल से 10 मिनट में पानी उबलने लगता है और एक कॉइल से 40 मिनट में, तो कह रहा है अगर इन दोनों कॉइल को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तब पानी कितने मिनट में उबलेगा। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा, तो इसको समझने का प्रयास करिए। बहुत आसान है, बस ध्यान देंगे तो बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो कह रहा है लेट R1 एंड R2 बी द रेजिस्टेंस ऑफ 2 कॉइल एंड V बी द वोल्टेज सप्लाई। कह रहा है जो दोनों कॉइल हैं उनमें एक का रेजिस्टेंस हम R1 मान लेते हैं, दूसरे का R2 मान लेते हैं, और जो सप्लाई हो रहा है करंट का उसका वोल्टेज हम V मान लेते हैं। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 कॉइल इन पैरेलल, अगर समांतर क्रम में वो कॉइल जोड़ी गई है, पैरेलल में जोड़ी गई है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, R1 R2 अपान R1 प्लस R2। 50 बार से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब देखिए, अब हमको क्या समय निकालना है कि कितना टाइम लगेगा जब पैरेलल में दोनों कॉइल जुड़ी रहेंगी। तो कह रहा है लेट H बी द हीट रिक्वायर्ड टू बिगिन बॉइलिंग इन केटल। तो कह रहा है मान लीजिए जब पानी उस केतली में उबाला जा रहा है तो H हीट की जरूरत पड़ती है पानी को उबलने के लिए, H ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। तो अब हमने फार्मूला पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, और एक फार्मूला होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और P इक्वल टू होता है W बाई टी। तो अगर W बाई टी रख दें तो W बाई टी इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, तो W इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी हो जाएगा। ये W जो है वर्क है, तो वर्क का भी मात्रक यूनिट जूल होता है और हीट का भी जूल होता है, यानी ये इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब W की जगह H लिख सकते हैं, तो H इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी, पीछे हम बता चुके हैं। इसी प्रकार से इसमें भी, इस फार्मूले में भी W इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा। ठीक, तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि पैरेलल में जोड़ रहा है तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए वोल्टेज वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए H इक्वल टू पावर इंटू टाइम, P इक्वल टू W बाई टी होता है, तो W इक्वल टू P इंटू टी होगा, तो पावर इंटू टी हो गया टाइम, तो ये आ जाएगा H बराबर वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। तो वी स्क्वायर अपान पावर की जगह वी स्क्वायर अपान आर लिख दिया, और चूंकि पहली कॉइल की बात हो रही तो पहले कॉइल का रेजिस्टेंस R1 है तो R1 लिखा, टाइम T1 लिखा, तो ये हो गया वी स्क्वायर T2 अपान R2। ये दोनों बराबर होंगे, पहली वाली कॉइल और दोनों वाली दूसरी वाली कॉइल को। इसमें T2 टाइम लग रहा है, इसमें मान लीजिए T1 लग रहा है। पहली वाली कॉइल का रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है तो दूसरी वाली का R2 होगा। अब इनको दोनों को बराबर क्यों किया, बराबर इसलिए किया क्योंकि जब दोनों पैरेलल में जोड़े जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वोल्टेज सेम रहेगा, तो इसलिए बराबर कर दिया। तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो यह चीज इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। तो वी स्क्वायर, अब ये पैरेलल में अगर हम इसको टोटल रेजिस्टेंस रखेंगे तो ये रखेंगे, तो नीचे R1 R2 होगा,
ये पलट के ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2, और ये T पैरेलल लिख दिया। समझिए इसको, ये पावर इस तरह हो गई दोनों की, और जब ये पैरेलल में जोड़े जाएंगे, ये पावर नहीं, हीट जो निकल देना पड़ेगा पानी को उबालने के लिए, तो जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा H बराबर V स्क्वायर T पैरेलल अपान R होगा। तो V स्क्वायर T पैरेलल लिखा और R की जगह ये रखा, तो नीचे R1 R2 रहेगा और ये पलट के नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर आ गया। तो इस प्रकार से आ गया H बराबर V स्क्वायर R1 प्लस R2 बटे R1 R2 इंटू TP हो गया। तो इस प्रकार से निकल करके आया। अब देखिए, तो अब ये अगर इसको हम इधर ले आए, इसको इधर, इसको इधर ले आए, तो ये TP इक्वल टू हो जाएगा 1/TP इक्वल टू, तो देखिए बारीकी से समझिए कितना अच्छे से समझ में आएगा। तो पावर और टाइम अगर ये कांस्टेंट है तो पावर इंटू टाइम है, यानी पावर टाइम का 1/में है। अगर ये कांस्टेंट होता तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता 1/T के, 1/T के, ठीक ना। तो 1/T के फॉर्म में ये हम लोग लिखते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर ये फार्मूला है हमारा, और इस फार्मूले से अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए, तो अगर हम इस TP को इधर ले आए तो ये 1/, में जाएगा, जैसे 1/TP, तो ये R1 प्लस R2 अपान R1 प्लस R2 है। तो इसी तर्ज को देखते हुए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये R होता तो R1 ये हमारा 1/R इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2 हम लोग लिखते हैं। इस प्रकार से पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम पैरेलल लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये TP अगर इधर रहे और इसको ये पूरे इस सिस्टम को हम इधर लेके आए, तो TP इक्वल टू R1 R2 अपान, देखिए इसको कर लीजिए, TP इक्वल टू ये पूरा इधर जाएगा तो H इंटू R1 R2 अपान R1 प्लस R2 होगा, और ये V स्क्वायर नीचे चला जाएगा, V स्क्वायर 1/V स्क्वायर हो जाएगा। ये TP लिखेंगे, तो TP देखिए R1 R2 अपान R1 प्लस R2 के समानुपाती है। TP इक्वल टू अगर H कांस्टेंट हो जाए और ये वोल्टेज तो कांस्टेंट है ही, तो ये TP समानुपाती हो जाएगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2 के। तो जैसे ये फार्मूला है उसी प्रकार से TP इक्वल टू, जैसे ये हमारा पैरेलल में है ये वाला, तो TP यहाँ पर देखिए R1 R2 अपान R1 प्लस R2 जैसे लिखा है समानुपात में, तो R1 R2 की जगह T1 T2 अपान T1 प्लस T2 लिखा है इस प्रकार से। तो इस फार्मूले को याद कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार ये सोचने की जरूरत ना पड़े। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट इस तरह सॉल्व करना है कि सीरीज में T1 दे दिया हो एक का, T2 दे दिया हो दूसरे का, सीरीज में नहीं पैरेलल में, और जोड़ा गया हो और टोटल टाइम पूछ रहा हो, तो डायरेक्ट TP इक्वल टू T1 T2 अपान T1 प्लस T2 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 10 गुणे 40 बटे 10 प्लस 40 यानी 8 मिनट। तो 57 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास 58 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए आ जाता है। तो 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द करंट इन द गिवन सर्किट इज, तो इस सर्किट में करंट कितना जा रहा है, तो ध्यान दीजिए ये 6 ओम और ये 6 ओम सीरीज में है, तो इनका पहले इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर 3 ओम और ये जो इक्विवेलेंट आएगा ये पैरेलल में है, तो इसको निकाल लेंगे तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा।
तो कितना करंट जा रही है वोल्टेज में, V इक्वल टू आई आर का फार्मूला लगा के हम लोग निकाल लेंगे। इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इज गिवन सर्किट RB एंड RC आर इन द सीरीज। तो सीरीज में देखिए जब हमने बताया तो RBC इक्वल टू 6 ओम के थे, तो 6 12 ओम आ गया। अब ये 12 ओम और जो वो 3 ओम था वो पैरेलल में है। देखिए 6 12 हो जाएगा सीरीज में, और ये 12 और 3 पैरेलल में होगा, तो 12 गुणे 3 बटे 12 प्लस 3 होगा। और देखिए वोल्टेज 4.8 है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 6 12 सीरीज में हो गया, और ये 12 उस 3 के साथ पैरेलल में होगा, तो पैरेलल में 12 गुणे 3 बटे 12 प्लस 3, तो 36 बटे 15 ओम आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जब ये आ गया तो यूजिंग ओम्स लॉ, अब ओम्स लॉ को अगर फॉलो करेंगे तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। V 4.8 क्वेश्चन में दिया है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 36 बटे 15। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 एम्पियर। तो 58 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 इक्वल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज across a source of EMF together display 10 वाट ऑफ पावर। तो 3 रेजिस्टेंस हैं, उनको सीरीज में जोड़ दिया गया है यानी श्रेणी क्रम में, और उनके रजिस्टर इक्वल है, मतलब बराबर बराबर ओम के हैं, तो वो 10 वाट की बिजली जो है खा रहे हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द पावर डिसिपेटेड इन वाट इफ द सेम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन द पैरेलल अक्रॉस द सेम सोर्स ऑफ EMF। तो इन्हीं तीनों को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो कितना बिजली खाएंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको देखते हैं, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देखिए जब सीरीज में है तो तीनों का एक रेजिस्टेंस कितना होगा, R प्लस आर प्लस आर, तो 3R। तो पावर P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है। तो पावर 10 वाट है, V स्क्वायर अपॉन R किया गया तो आ गया 3R है, तो गुणा होगा 3 का, तो 30 आ गया V स्क्वायर अपॉन R। अब अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R होगा, यानी 1 अपॉन R इक्वल टू 3 बाई स्मॉल r होगा, यानी R इक्वल टू R बाई 3 हो जाएगा। R इक्विवेलेंट इक्वल टू तीनों का निकालेंगे पैरेलल में, तो ये पावर आ गया V स्क्वायर अपॉन R, तो R बाई 3 है, तो आ गया 3V स्क्वायर अपॉन R। तो V स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू 30 है, तो ये भी V स्क्वायर अपॉन R जब करेंगे तो ये 3 का गुणा हो जाएगा, तो यानी 90 वाट आ जाएगा। और वैसे भी हमने आपको बताया था कि बताया क्या था, वो दूसरा क्वेश्चन था, तो कुल मिला के 3 का गुणा हो जाएगा जब हम उनको पैरेलल में जोड़ देंगे। तो सीरीज में सप्लाई अगर 30 वाट की है तो पैरेलल में 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी 90 वाट हो जाएगी। तो 59 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। फिर देखिए वैसे ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन अभी ये किया गया था, सेम यही क्वेश्चन देखिए फिर से पूछा है। यही प्रैक्टिस करने का फायदा है। तो कह रहा है द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज, फिर उसी तरह 3 ओम का सीरीज में निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 ओम। 6 ओम आ जाएगा, 6 ओम 3 ओम पैरेलल में है, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 यानी 18 बटे 9 यानी 2 ओम आ जाएगा। टोटल इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 2 ओम होगा। अब V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपान R हो जाएगा। V 2 वोल्ट दिया है, अपान R हमारा 2 ओम आया है, तो 1 एम्पियर की करंट जाएगी। 1 एम्पियर, 2 से 2 कटेगा तो पूरे में 1 एम्पियर की करंट जाएगी। 1 एम्पियर। इसको देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए कह रहा है अप्लाई वोल्टेज V इक्वल टू 2 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 333। तो फ्रॉम द गिवन सर्किट सब हमने आपको बता दिया है। तो 3 और 3 सीरीज में थे तो 6 हो गया। अब 6 और जो एक 3 लगा है वो पैरेलल में है, तो 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, तो ये आ गया 1/2 यानी R बराबर 2 ओम। अब सर्किट में करंट कितनी होगी, तो V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V/R। V 2 वोल्ट दिया है, R 2 ओम निकाल लिया है, तो ये आ गया 1 एम्पियर। तो इस प्रकार से 60 का V विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 61 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।